सोच के देखो, अभी आपकी लाइफ कुछ ऐसी है कि सुबह उठते ही आपका हाथ सीधा मोबाइल पे जाता है, रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही, और अगर एक दिन भी आपके पास मोबाइल ना हो तो ऐसे लगता है जैसे हमारी लाइफ रुक गई। दिस इज एडिक्शन, और ये एडिक्शन ड्रग्स और एल्कोहल जैसे एडिक्शन की तरह ही है, क्योंकि अगर आप एक बार ड्रग्स लेना चालू कर दोगे तो आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। आप चोरी करोगे मगर पैसे लेके आओगे उसे खरीदने के लिए। सेम चीज इसके साथ है, आप अपने मोबाइल के बिना रह नहीं पाओगे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, बिकॉज यू आर एडिक्टेड। और ये एडिक्शन आपकी हेल्थ, आपके करियर और आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। देयर आर ए लॉट ऑफ पर्सन जिन्होंने अपनी इसी एडिक्शन की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर दी, और आई नो आप भी इसी लूप में फंसे हो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसी एडिक्शन के बारे में। ये क्या है, क्या ये डेंजरस है, ये हमारे करियर, हमारे हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप पर क्या असर डालेगी, और मेन बात, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन का मतलब है हम मोबाइल को कंट्रोल ना करके मोबाइल हमको कंट्रोल कर रहा है। मतलब जब जरूरत ना हो फिर भी फोन को चेक करना, हर 2 मिनट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म को चेक करना। आजकल हम खुद सोच के फोन यूज नहीं करते, बल्कि इसका एल्गोरिथम हमें यूज कराता है। एक रील देखने जाते हो और कब 1 घंटा बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ये सब होता है क्योंकि हमारा डोपामिन हमारे ब्रेन को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। अब देखो ये डोपामिन क्या है। डोपामिन हमारे माइंड में बनने वाला एक केमिकल है जो हमें खुशी देता है, और जब हम ये रील वगैरह देखते हैं तो वो और ज्यादा रिलीज होता रहता है, जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि ये रील देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इसे और ज्यादा मन करता है किसी और देखो। अब बात करते हैं कि ये एडिक्शन हमारे लिए डेंजरस कैसे है। तो देखो, इसका सबसे ज्यादा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर देखने को मिलता है। अगर आप कांस्टेंट फोन यूज कर रहे हो तो आपको किसी और काम करने की इच्छा ही नहीं बनेगी, किसी और काम में, किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा, जिससे एंजाइटी बढ़ेगी। और जो पिछले कुछ सालों में डिप्रेशन के केस भी डबल हुए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो ज्यादा फोन का यूज करते हैं। आप हर समय अपनी लाइफ को इंस्टाग्राम रील के इन्फ्लुएंसर की लाइफ के साथ कंपेयर करते रहते हैं, जो कि रियलिटी है ही नहीं। आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, जो वो रील में दिखाते हैं वे कभी भी रियल में नहीं होते। दूसरा इफेक्ट पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पर। अगर आप 8 से 10 घंटा लगातार मोबाइल चला रहे हो तो नॉर्मल सी बात, आपकी आंखें खराब होगी, आपकी आईसाइट वीक होगी, दिखना बंद हो जाएगा, और इसके अलावा नेक पेन, बैक पेन जैसे और भी रोग हो सकते हैं जिनको आज टेक नेक बोलते हैं। और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि जो मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट्स हैं उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता कभी दिन ही है, जिससे स्लीप हार्मोन्स नहीं बन पाते और आपको नींद नहीं आएगी। तीसरी चीज है कैरियर एंड प्रोडक्टिविटी किल। मोबाइल एक साइलेंट कैरियर किलर है जो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके कैरियर को खत्म करता जाता है। जैसे आपके साथ खुद के साथ हुआ होगा, आपको कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना है लेकिन आप बना ही नहीं पाते, रीजन आपके हाथ में फोन है, और जब तक आपके हाथ में वो फोन है आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। नो मैटर वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप वो काम करने बैठ भी गए तो बार बार डिस्टर्ब करेगा वो आपका मोबाइल। इमेजिन करो आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल को साइड में रखकर, तभी एक नोटिफिकेशन बजता है और आप झट से उस मोबाइल को उठा लेते हो उस एक नोटिफिकेशन को देखने के लिए। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकल जाते हैं उसको देखते देखते, कभी रील कभी यूट्यूब। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लगभग हर पर्सन के साथ हो रहा है। अगला इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पर। आजकल के बच्चे ज्यादातर तो मम्मी पापा, दादी दादी के पास बैठते नहीं है, और अगर बैठेंगे भी तो अपना फोन निकाल कर। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनके क्या दिमाग में चल रहा है, वो किसके बारे में बातें करें, चाहे उसके बारे में बातें करें, लेकिन वो अपना फोन में बिजी है। इसको छोड़ो, इस लूप से बाहर निकलो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो। इसी तरह अगर हम किन्हीं दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं तो रियल बातों से ज्यादा तो सेल्फी, वीडियो या रील शेयर करने में ही रहते हैं। इसी वजह से स्लोली बट रियल कनेक्शन कम होते जा रहे हैं और जो वर्चुअल कनेक्शन है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने डिसाइड किया कि बस 10 मिनट यूट्यूब चलाऊंगा और फिर पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो 10 मिनट कब 2 घंटों में बदल गए तुम्हें पता ही नहीं चला। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम एकदम नजदीक है, स्ट्रेस बढ़ गया, गिल्ट आया, और इसी गिल्ट को भुलाने के लिए तुम दोबारा फोन को उठा के उसको यूज करोगे, और ये साइकिल रिपीट। यही एडिक्शन का ट्रैप है, डोपामिन साइकिल। इसके अलावा बहुत से ऐसे नुकसान हैं जो हमें इसी एडिक्शन की वजह से होते हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर, अटेंशन स्पैम खत्म, क्रिएटिविटी जीरो, फिजिकल फिटनेस डाउन, इमोशनल डिस्कनेक्ट। अब बात करते हैं कि इस मोबाइल एडिक्शन को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब इसे खत्म करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। पहला पॉइंट है सेट स्क्रीन टाइम लिमिट। आप हर ऐप का टाइम लिमिट सेट कर दो कि इसके बाद जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा मैं इसे नहीं देखूंगा। आप अपने आप को फोर्स करो, अगर किसी ऐप का टाइम खत्म हो गया तो आपको उसको और नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो। दूसरा है नो फोन टाइम जोन। सुबह उठते ही अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इवन मेरे खुद के साथ ये हो रहा है, मैं सुबह उठते ही मोबाइल यूज करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं या तो कोई अपनी एडिटिंग करता हूँ, या कोई अपने वीडियोज के लिए स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ, या फिर कोई और सीखता हूँ। तुम्हारी तरह रील स्क्रॉल नहीं करता। लेकिन अगर तुम ये भी कर रहे हो
तो अच्छी बात है, लेकिन इस आदत को धीरे धीरे छोड़ो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं भी धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। वीक में एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लो। उस दिन बाहर की दुनिया देखो, घूमो फिरो, बातें करो, किताबें पढ़ो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। चौथा है रिप्लेस एडिक्शन विद हैबिट। अगर आपको कोई बोर्डरम लगे या फिर मोबाइल उठा के फोन चलाने का मन करे तो उसको किसी एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर दो। बाहर घूमो, किताबें पढ़ो, कहीं और घूमने चले जाओ, लेकिन उस चीज को रिप्लेस कर दो, उस मोबाइल को यूज मत करो। पांचवा है नोटिफिकेशन बंद करो। 70% डिस्ट्रैक्शन इसी नोटिफिकेशन ऑन की वजह से आते हैं, इसीलिए हर ऐप का नोटिफिकेशन बंद करो, सिर्फ कई इंपॉर्टेंट का छोड़कर। हाँ, इंस्टा का भी बंद कर दो क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट ऐप नहीं है। नंबर 6 है सेल्फ चेक। अपने आप से पूछो, क्या मैं फोन को यूज कर रहा हूँ या फोन मुझे यूज कर रहा है? अगर आंसर ये आता है कि फोन मुझे यूज कर रहा है तो तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है। अब सोचो, अगर तुम मोबाइल को एक टूल की तरह यूज में लो, सीखने के लिए, काम के लिए, ग्रोथ के लिए, बाकी टाइम अपना पैशन, फैमिली और हेल्थ पे दो। इसी मोबाइल से आप बर्बाद भी हो सकते हो और आबाद भी। अभी आपके हाथ में, आपको बर्बाद होना है या आबाद। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर चीज मोबाइल से स्टार्ट की जा सकती है। आज के वक्त में सब कुछ इस फोन से हो सकता है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो। मोबाइल एक टूल है, एक मशीन है, एक सर्वेंट है। ये कोई आपका मालिक नहीं है जो आपको चला रहा है, आपको इसको चलाना है। आप जैसे ऑर्डर दोगे ये वैसे चलेगा, लेकिन आज के दौर में मोबाइल जैसे ऑर्डर दे रहा है वैसे इंसान चल रहा है। तुम कब तक किसी मोबाइल के पीछे रहोगे? तुम्हें तुम्हारे करियर पे फोकस करना है, तुम्हारी लाइफ सेट करनी है और बहुत ऐसे सपने, ड्रीम है जो तुम्हें पूरे करने हैं, लेकिन तुम अभी इसी एडिक्शन में फंसे हो। अभी तुम्हारी उम्र लगभग 16, 17, 18, 19, 20 की होगी। जो अभी तुम इसी एडिक्शन के पीछे लग गए तो सोचो तुम्हारी लाइफ आगे कैसी होगी। आजकल इस मोबाइल से बंदा कुछ भी कर सकता है। बंदों ने कितना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सौरभ जोशी जो इसी मोबाइल से शुरू किया था, जिसने वीडियो, उसने इस मोबाइल को अच्छे काम में लिया, लेकिन लोग इसी मोबाइल को एडिक्शन के रूप में ले रहे हैं। सौरभ जोशी ने इसको अच्छे रूप में लिया तो आज वो कहाँ है बंदा। ऐसे ही टेक्नो गेमर्स, लेजेंड एक्स, गेम एक्स प्रो, कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लो जिन्होंने, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, राउंड टू होल, जिन्होंने अपनी शुरुआती वीडियोज वो फोन से ही बनाई थी। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम कभी सोच भी नहीं सकते मैं कितना बड़ा बन सकता हूँ इसी एक मोबाइल से, लेकिन तुमने डिसाइड किया है खुद को बर्बाद करने के साथ इसी मोबाइल से। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ही यहाँ बैठकर सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ। काम करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम एडिक्शन को छोड़ोगे तो तुम आबाद हो जाओगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो मुझे क्या, बर्बाद हो जाओगे। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।